students, good morning. Today I will teach you conservation of fuel. लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स के बारे में पढ़ा है। उसकी जो बची हुई टॉपिक्स है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो है कि हम कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशियल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यू कैन आल्सो ट्राई द फॉलोइंग टिप्स टू मेक जुडिशियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को जुडियस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जुडिशियल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी पैकिंग ऑफ गिफ्ट्स। ठीक है, अगर गिफ्ट जो है वो अननेसेसरी हो, बहुत आवश्यक ना हो, तो हमें इससे बचने चाहिए। रीयूज़ कैरियर बैग्स, कोई भी कैरियर बैग्स है तो उसको हमें बार बार यूज़ करना चाहिए, रीयूज़ करनी चाहिए। डू नॉट पुट एनी केमिकल यूज्ड ऑयल एक्सेट्रा इन ड्रेन्स। ठीक है, और कोई भी केमिकल यूज़ हमें नहीं करनी चाहिए ड्रेन्स में। वॉक और साइकिल वेयर इट इज़ सेफ टू डू सो बिकॉज वॉकिंग एंड साइकिलिंग हेल्प इन कीपिंग यू फिट एंड आल्सो डज नॉट काज एनी हार्म टू नेचुरल रिसोर्सेज। हमें वॉक या साइकिल से सेफली चलनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, साइकिल के हेल्प से हमें चलनी चाहिए। इससे हम फिट भी रह सकते हैं और अपनी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट नहीं हो पाएगी। इनके अलावा डू नॉट बर्न एनी वेस्ट स्पेशली प्लास्टिक बिकॉज प्रोड्यूस वेरी टॉक्सिक फ्यूम्स और गैसेस। कोई भी वेस्ट है अगर वो स्पेशली प्लास्टिक है तो इसको हमें बर्न नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस निकलती है। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए यूज़ करने चाहिए 4R, जिसका मतलब होता है रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल और रिकवर। ठीक है, कोई चीज़ बार बार यूज़ करें। प्लास्टिक वगैरह की चीज़ है तो उसके यूज़ से हमें बचने चाहिए, कम यूज़ करनी चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए और कोई ऐसी टास्क करनी चाहिए जिससे वो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम हानि पहुंचा रहे हैं तो वो रिकवर्ड हो जाए। नेक्स्ट इज़ बायोगैस एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस है जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाती है। अगर हम इनका यूज़ करें तो जो डीजल, पेट्रोल्स है, फॉसिल फ्यूल है, उनके यूज़ से हम थोड़ा बच सकते हैं। So far we have studied that our main fossil fuels, coal, petroleum and natural gas, most of our energy require are met by these fossil fuel, however their stocks are limited। इस तरीके से हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ रखा। उसमें हमने देखा कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो अपना मेन फॉसिल फ्यूल है और अपनी जो मोस्ट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी तरीके से हमें मिलती है फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा। हम ये भी जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल की सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है। दैट मीन्स एक समय ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये सीमित है। देयरफॉर वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस इज़ वन ऑफ सच सोर्स। जैसा हम जानते हैं कि हमें इस नाते अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है कि अगर डीजल, पेट्रोल की लिमिटेड सप्लाई है तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पर वो कम हो सके। तो इसमें से बायोगैस एक है। बायोगैस इज़ ऑब्टेन बाय द एनाएरोबिक fermentation of cattle dung and domestic sewage। एनाएरोबिक fermentation is carried out the absence of air। जो बायोगैस है वो एनाएरोबिक fermentation इसमें पाई जाती है कैटल्स के डंग से या फिर डोमेस्टिक सीवेज से। एनाएरोबिक fermentation जो है वो एयर के एब्सेंस में होती है। fermentation is done in underground tank made of bricks which is known as digester। एक डाइजेस्टर बनाई जाती है ब्रिक्स की, उसी में जो कैटल डंग्स वगैरह है वो डालते हैं। अ मिक्सचर ऑफ कैटल डंग एंड वाटर नोन एज स्लरी इज़ फेड इनटू द डाइजेस्टर। जो मिक्सचर है कैटल डंग्स का और वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं तो उसको स्लरी कहते हैं। देन विद द एक्शन ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरियाज on the slurry, biogas is found which gets collected
in the gas holder. The gas holder is made up of steel and placed above slurry. हम देखते हैं एनारोबिक एक्शन के कारण जो स्लरी होती है उसको गैस होल्डर में करेक्शन करने के बाद जो गैस होल्डर होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया स्लरी को पूरी तरीके से फर्मेंट करते हैं और जो गैस होल्डर होता है वो स्टील या फिर किसी और चीज़ों का बना होता है जो स्लरी के ऊपर होता है। द होल्डर मूव्स व्हेन गैस कलेक्ट एंड मूव डाउन व्हेन गैस डाउन फॉल्स। ये जो होल्डर होता है जब गैस में ज़्यादा बन जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और जब कम बनता है तो नीचे हो जाता है। द गैस इज़ बीइंग ड्रॉन गैस होल्डर थ्रू पाइप नोन एज आउटलेट पाइप। और ये जो होल्डर होता है वो मूव होकर के ऊपर चला जाता है गैस होता है और जब नहीं रहता तो नीचे आ जाता है। ऐसे कंडीशन में जो गैस होल्डर्स पाइप होती है उसको हम आउटलेट पाइप भी कहते हैं। द बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। जो बायोगैस की मिक्सचर होती है वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का बना होता है। जो मीथेन होता है वो इसका मेजर कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट इज मीथेन ऑन बर्निंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जब मीथेन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज करता है। इट बर्न्स कम्प्लीटली एंड लीव नो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एंड पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही कम्प्लीटली जलता है, कोई भी अनबर्न्ड पार्ट नहीं छोड़ता है कार्बन का और ना ही कोई पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेज इससे रिलीज होती है। देयरफॉर इट इज़ मच क्लीनर एंड सेफ फ्यूल। इस तरीके से ये बहुत ही क्लीनर और सेफ फ्यूल है। आल्सो द रेजिड्यू लेफ्ट इन द डाइजेस्टर टैंक्स। और इसमें से बहुत ही रेजिड्यू निकलता है डाइजेस्टर टैंक से। आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ बायोगैस फॉर्म इट कैन यूज़ मैन्योर इन द फील्ड्स। और उनमें जो बायोगैस होती है इसकी एवोल्यूशंस होती रहती है और जो मैन्योर्स वगैरह होती है फील्ड की वो उनमें यूज होती जाती है। बायोगैस कैन पुट अप ईजली इन रूरल एरियाज बिकॉज एडुकेट एवेलेबिलिटी ऑफ काउंटर्स इन रूरल एरिया। जो बायोगैस है वो मेनली रूरल एरियाज में ज़्यादा सक्सेस है क्योंकि उसकी जो रॉ मटेरियल है दैट में जो काउटंग्स है ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती है रूरल एरिया में ही। इस तरीके से आपका चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम वाला जो चैप्टर है फॉसिल्स फ्यूल वो आज ख़त्म हुआ। अब आपको कल इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कराएंगे, उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तब तक आप इतनी चीज़ों को इत्मीनान से पढ़िए और अपने कॉपी को भी कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 6 कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट होगा। तब तक आप चैप्टर 5 तक सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज़ वगैरह को कंप्लीट कर लें। ओके।